कभी आपने सोचा है कि मैं कौन हूँ? ऐसा नहीं कि आपने कोई बुक पढ़ ली तो उसमें किसी ऑथर ने पूछा था कि हू एम आई, मेन कैरेक्टर जो था वो पूछ रहा था हू एम आई, उसकी वजह से आप ये चीज़ क्वेश्चन कर रहे हो, बट आउट ऑफ जेन्युइन क्यूरियोसिटी है और आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है इसलिए आप पूछ रहे हो। जो मेरा नाम है वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है। जो मेरी बॉडी है वो भी मेरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती, वो भी मैं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बॉडी भी हमेशा चेंज होती रहती है। सिमिलरली जो मेरे थॉट्स हैं वो भी बदलते रहते हैं, राइट? जो आप आज मानते हो वो मे बी आप कल ना मानो, होता रहता है ऐसा। तो वो भी मैं नहीं हूँ। जिस कल्चर में मैं पैदा हुई हूँ, जिस रिलीजन को मैं फॉलो करती हूँ, जिस ट्रेडिशंस को मैं फॉलो करती हूँ, क्या मैं वो हूँ? वो भी हम नहीं है, बिकॉज अगर आप किसी और कल्चर में, आप किसी और रिलीजन में पैदा होते तो आप उसको फॉलो कर रहे होते, तो फिर आपका खुद का क्या है? ये सब तो बाहर से आ रहा है। तो सच में आप कौन हो? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जेन्युइन क्यूरियोसिटी की वजह से आता है तो हो सकता है कि आप फिलोसोफर हो। क्योंकि हिस्ट्री में जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा ही है कि हु एम आई। आज हम बात करेंगे अद्वैत वेदांता की, जो कि एक एंशिएंट इंडियन फिलोसफी है और कहती है कि देयर इज नो टू, एवरीथिंग इज वन। यानी कि कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं है, हर चीज़ एक ही है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही इस ट्रूथ को अलग अलग वे में बोलते हैं, अलग अलग वे में इसके बारे में बात करते हैं। और इसी को समझने के लिए हम आज पुरानी कहानी सुनते हैं छंदोग्य उपनिषद से, जो कि एक पिता और एक बेटे के बीच हुए वार्तालाप के बारे में है, जिसमें पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस का सीक्रेट छुपा है। एक लड़का था जिसका नाम था श्वेत केतु। 12 साल तक उसने अपने गुरुकुल में वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, ग्रामर व्याकरण सीखा। चलने के वे में ही एक अलग सा कॉन्फिडेंस था उसकी, जैसे उसे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता हों। उसके पिता ऋषि उद्दालक ये चीज़ भांप चुके थे और इसीलिए उन्होंने मुस्कुराकर अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या तुमने सब कुछ सीख लिया? श्वेत केतु बोला, हाँ पिताजी, अब मुझे सब कुछ पता है। ऋषि उद्दालक ने प्यार से श्वेत केतु से पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुमने वो चीज़ सीखी जिसे जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है? श्वेत केतु ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने बोला, ये कैसे हो सकता है पिताजी, हर चीज़ तो अलग अलग है। एक चीज़ को जानने से मुझे बाकी चीज़ों के बारे में कैसे पता लग सकता है? ये पेड़, ये पत्थर, ये इंसान, सब कुछ तो अलग अलग दिखते हैं। ऋषि उद्दालक बोले, बेटा मैं तुम्हें इस चीज़ के कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर तुम एक मिट्टी के ढेले को समझ लो तो उससे बने हर घड़े को समझ जाते हो। वैसे ही अगर तुम एक सोने के टुकड़े को समझ लो तो उससे बने हर गहने का ज्ञान तुम्हें हो जाता है। वो मिट्टी वही है, बस उसका शेप बदल चुका है, इसलिए वो घड़ा बन गया। वो सोना वही है, एसेंस उन सब चीज़ों का सेम है, सार उन सब चीज़ों का सेम है, बट वो अब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में है। श्वेत केतु अभी भी अपने पिता की बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। उद्दालक फिर श्वेत केतु को ले गए एक झील के किनारे और वहां जाकर उन्होंने श्वेत केतु से कहा कि लो बेटा, ये थोड़ा सा नमक लो और इसको झील में जाके घोल दो। श्वेत केतु ने ठीक वैसा ही किया। श्वेत केतु ने वो नमक लिया और झील में जाके उसे घोल दिया। ऋषि उद्दालक ने कहा कि अब बस कल सुबह यहाँ पर वापस आना। अगली सुबह उद्दालक ने उसी झील के पास ले जाकर श्वेत केतु से पूछा, बताओ बेटा, तुम्हें नमक दिख रहा है? श्वेत केतु बोला, नहीं, नमक तो खुल गया पिताजी। उद्दालक बोले, अब हर जगह पानी चक्कर देखो। श्वेत केतु ने पानी को चक्कर देखा और उसे पता लगा कि पानी हर जगह नमकीन था। उद्दालक मुस्कुराए और कहने लगे, बस बेटा इसी तरीके से वो ब्रह्म है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसे तुम देख तो नहीं सकते पर वो हर जगह है। उसी से सब कुछ बना है, तुम भी उसी से ही बने हो, मैं भी उसी से ही बना हूँ। और तब ऋषि उद्दालक ने कहा, तत्त्वम असि श्वेत केतु, यानी कि यू आर दैट। मतलब जो तुम सोच रहे हो तुम वो नहीं हो, तुम वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। ये कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है, बट इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा गहरा है। अद्वैत वेदांत कहता है कि तुम में और यूनिवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही कॉन्शियसनेस पूरे यूनिवर्स में फ्लो होती रहती है। वही कॉन्शियसनेस तुम्हारे भीतर भी है और वही कॉन्शियसनेस दूर गैलेक्सी में भी है। इसी चीज़ को हम अब साइंस के एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। तो साइंस में एक थेरी है, बिग बैंग थेरी करके। तो ये कहता है कि आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक इवेंट हुआ था जिसको कहा जाता है बिग बैंग। एक सिंगल पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी से पूरा का पूरा यूनिवर्स फैला। सबसे पहले स्टार्स बने, देन गैलेक्सीज बनी, फिर प्लैनेट्स बने एंड फिर हम बने। उस एक ही एक्सप्लोजन के जो एटम्स हैं वो आज हमारे अंदर सांस ले रहे हैं। सो यू आर लिटरली मेड अप ऑफ स्टारडस्ट। तुम उसी यूनिवर्स का एक एक्सटेंशन हो। वेदांत ने इसी को कहा है तत्वम असि, यू आर दैट। इसी चीज़ को अगर आप इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो साइंस कहता है कि जो पूरी की पूरी लाइफ है वो एक सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट हुई है। एक छोटी सी सेल ने अपने आप को डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिविंग बींग्स में अपना रिफ्लेक्शन डाला। रिफ्लेक्शन इन द सेंस इसको आप कह सकते हो कि जैसे कि हम है, हमारी जो प्रोजेनी होती है, हमारे जो बच्चे होते हैं, उसमें हमारा एक रिफ्लेक्शन होता है। कैसे? जेनेटिक मटेरियल की वजह से।
जो डीएनए होता है वो आपसे आपके बच्चों में जाता है, राइट। तो इस तरीके से वो सिंगल सेल के रिफ्लेक्शंस हम में भी हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सारी चीज़ें उस एक सोर्स से ही आई हैं। अद्वैत भी यही कहता है कि हमको फॉर्म्स अलग अलग दिखते हैं बट उन सब का जो एसेंस है वो सेम है। जीव अलग अलग हो सकते हैं पर अस्तित्व सबका एक ही है, यानी कि हम सब उसी सेम कॉन्शियसनेस का डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। आज हम अपनी फ़ोन स्क्रीन्स, सोशल मीडिया, कंपैरिजन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल आइडेंटिटीज़, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे हो, उन सब में खो चुके हैं। हम सब ये चीज़ भूल गए हैं कि हम एक ही कहानी के डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। अद्वैत हमें याद दिलाता है कि तुम दुनिया से अलग नहीं हो, तुम ही दुनिया हो। और जब ये चीज़ हमें समझ में आती है तो पीस नेचुरल हो जाता है। पीस हमें बहुत नेचुरली मिलने लगता है, बट हम इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पाते? हम इस चीज़ को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम वो बने रहते हैं जो हमें लगता है हम हैं। जो हमारी कंडीशनिंग है हम उसके बाहर ही नहीं देखेंगे तो फिर हम कैसे अपने आप को, अपनी जो रियल रूप है, रियल अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसको हम समझ पाएंगे, उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब हम अपने आप को वो मान के बैठे हैं जो हम हैं ही नहीं, जो हमें बस कंडीशनिंग की वजह से हमारे अंदर है। अगर मैं अपने आप को देखूं और अपना पर्सनल इस चीज़ पे ओपिनियन दूं या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मुझे क्या लगता है कि हु एम आई, तो जितना भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है उसके अनुसार मेरे थॉट्स हमेशा चेंज हुए हैं, मेरी बॉडी हमेशा चेंज हुई है और ये आगे भी चेंज होगी, आगे भी चेंज होते रहेंगे। बट एक चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती, वो है मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी कॉन्शियसनेस। हर चीज़ में जो हम देखते हैं, हमारे अंदर जो एक साक्षी भाव होता है, हमारे अंदर जो चीज़ों को ऑब्जर्व करने का टेंडेंसी होती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो हमेशा रहता है। इस चीज़ को नोटिस करना, आप बदलोगे, हमेशा बदलोगे, बट चीज़ों को आप हमेशा ऑब्जर्व करते रहोगे। मेरे लिए वो कॉन्शियसनेस ही मेरा गॉड है, बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज बीन विद मी, इट हैज़ नेवर चेंज्ड। हाँ, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बड़ी है, राइट, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर विद मी। इट्स नॉट लाइक थॉट्स कि आपको पहले कुछ भी नहीं पता था, फिर टाइम के साथ आप नॉलेज गेन करते रहे तो हो गया, तो फिर वो और बढ़ता गया, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि पहले नहीं था और अब हो गया। ऑब्जर्वेशन हमेशा रहती है। छोटे से छोटा बच्चा भी अपने एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ लेवल पे ऑब्जर्व करता ही है, तो ऑब्जर्वेशन हमेशा हमारे अंदर रहती है। एंड दैट्स वाई मेरे को लगता है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं हूँ, राइट। वो ऑब्जर्वेशन मुझे क्लैरिटी देती है, मुझे जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही देखने देती हैं, तो इस वजह से मेरे लिए वो ऑब्जर्वेशन मेरी एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा लगे कि आप किसी से छोटे हो या किसी से बड़े हो, दोनों केस में से कोई सा भी केस हो सकता है, तो याद रखना कि हम उस एक ही कॉन्शियसनेस का एक्सटेंशन है। जब हम ये चीज़ समझते हैं, मतलब जब हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं इसके बारे में, जब आप इस चीज़ को अपने लाइफ में ऑब्जर्व करोगे ना जाके, तो फिर आपके अंदर किसी के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की भावना नहीं उठेगी, और अगर उठ भी रही है तो आप उस चीज़ के बारे में अवेयर होगी। इवन जय कृष्णमूर्ति भी इस पर यह कहते हैं कि जिस मोमेंट में आप अपने आप को बेस्ट घोषित कर देते हो कि आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम द बेस्ट, उसी मोमेंट आप एक डिवीजन क्रिएट कर देते हो। यानी कि आप उसी टाइम ये कह देते हो कि अगर मैं बेस्ट हूँ तो बेस्ट होने के लिए, अगर मैं बेस्ट हूँ तो मेरे बेस्ट होने के लिए दूसरे लोगों को क्या होना होगा, मुझसे थोड़ा नीचे होना होगा, राइट। तो उस टाइम पे मैंने एक डिवीजन क्रिएट कर दिया, और वो जो डिवीजन मैंने क्रिएट किया है उससे वायलेंस होगा ही होगा, उसके वजह से आपके अंदर वायलेंस की भावना आएगी। एंड दैट्स वाई पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो तो इतना वायलेंस है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये चीज़ याद रखना कि आप समुद्र का, ओशन का एक ड्रॉप नहीं हो, आप खुद एक ओशन हो, आप खुद एक समुद्र हो। तत्वम असि, यू आर दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।